हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद तलहा। तो दोस्तों ये जो है हमारा एलिमेंटोर का कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं आपको एलिमेंटोर के बारे में A to Z जो है बताने वाला हूँ कि बेसिकली एलिमेंटोर होता क्या है और किस तरह काम करता है और इसके थ्रू आप किस तरह वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली, टैबलेट फ्रेंडली बना सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये एलिमेंटोर जो है, जो वर्डप्रेस का एक प्लगइन है दोस्तों, ये जो है बिल्कुल फ्री है। इसके अंदर कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इसके जो है कुछ पेड वर्जन भी है, लेकिन हमें उसकी जो है जानने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है फ्री में दोस्तों हम जो है एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली एलिमेंटोर होता क्या है। जो ये हमारा पहला लेसन है, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटोर का ओवरव्यू दूंगा और एलिमेंटोर की जो है बेसिक सेटिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एलिमेंटोर से की मदद से आप जो है किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं। हर एलिमेंट जो है दोस्तों मैं जो है आपके साथ शेयर करूंगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाऊंगा कि ये जो है एलिमेंट किस लिए जो है दोस्तों इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कि एलिमेंटोर के एडॉन्स क्या होते हैं, एलिमेंटोर पे हम किस तरह प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हम एलिमेंटोर के ऊपर जब भी हम एलिमेंटोर पे वेबसाइट बनाएंगे तो हम अपना वर्कफ्लो किस तरह तेज़ बना सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके साथ डिज़ाइन के रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा कि एलिमेंटोर पे वेबसाइट बनाने के लिए आपको जो है डिज़ाइनिंग जो रिसोर्सेज हैं दोस्तों, वो क्या क्या आपको मतलब चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एलिमेंटोर के बारे में और मज़ीद बताऊंगा, एडॉन्स के बारे में। इसके बाद और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग चीज़ जो होती है जब भी कोई एलिमेंटोर पे वेबसाइट बनाना शुरू करता है, वो होता है कॉलम, मार्जिन एंड पैडिंग। तो दोस्तों ये भी जो है मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सिखाऊंगा। तो बेसिकली दोस्तों आप जो है इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद एलिमेंटोर के मास्टर बन जाएंगे। तो मैं मेक श्योर दोस्तों कि आप इस पूरे के पूरे जो है कोर्स को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप वर्डप्रेस बिगनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों लेसन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस पर्टिकुलर मतलब लेसन नंबर 1 के अंदर मैं सिर्फ आपको जो है ओवरव्यू दूंगा कि एलिमेंटोर होता क्या है और किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, The world's leading WordPress website builder. Join 5 million plus professional who build better sites with Elementor। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वो एक WordPress का प्लगइन है और WordPress के टॉप प्लगइन्स में से दोस्तों Elementor जो है वो एक प्लगइन है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको बटन नज़र आएगा गेट स्टार्टेड, इस पर हम बाद में जाएंगे। तो इसकी जो है फीचर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, एडिटर, डिज़ाइन, मार्केटिंग, थीम बिल्डर, पॉपअप बिल्डर। तो यहाँ पर बहुत सारे ये जो है फीचर्स भी प्रोवाइड करता है मतलब। तो यहाँ पर मैं आपको जो है इसके फीचर्स भी शो करा देता हूँ। तो बहुत सारे आपको दोस्तों यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अमेजिंग फीचर है। 300 प्लस डिज़ाइनर मेड टेम्पलेट्स, आपको टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है बहुत सारे जो है आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, प्रो भी हैं, फ्री भी हैं। तो हमें प्रो में जाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। हम जो है मैं आपको बेसिकली बताऊँगा कि फ्री के अंदर फ्री रिसोर्सेज के साथ जो है हम किस तरह एक प्रोफेशनल जो है वेबसाइट बना सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं रिसोर्सेज है, कम्युनिटी है, एडॉन्स है, टेम्पलेट लाइब्रेरी है, वर्डप्रेस होस्टिंग, लैंडिंग पेज बिल्डर है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिंपल जो है प्राइसिंग पे भी लेके चलूँ, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये है इनकी प्राइसिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। $0 आपको पे करना है फॉर एनी नंबर ऑफ साइट, कि आप इसको अनलिमिटेड साइट के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 4 ये बेसिक फीचर्स जो होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर, रिस्पॉन्सिव एडिटिंग, 40 प्लस बेसिक विजेट्स आपको ये जो है प्रोवाइड करेंगे और 30 प्लस बेसिक टेम्पलेट्स भी आपको जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे दोस्तों, आप जो है उसको एक क्लिक के अंदर जो है दोस्तों आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको आने वाले लेसन्स के अंदर सब कुछ सिखाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप 1 साइट के लिए अगर आप आएंगे तो आपको $49 आपको पर ईयर जो है पे करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है एवरीथिंग इन फ्री प्लस आपको जो है मिलेगा 50 प्लस प्रो विजेट्स आपको मिलेंगे, 300 प्लस प्रो टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, 10 प्लस फुल वेबसाइट की टेम्पलेट किट्स भी मिलेंगी दोस्तों आपको। तो फुल वेबसाइट इसके अंदर मतलब आपको अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, तो ये सारा मिलेगा। थीम बिल्डर है दोस्तों, और इसके साथ साथ जो है वो कॉमर्स बिल्डर है, पॉपअप बिल्डर है, सपोर्ट फॉर 1 ईयर है, अपडेट्स फॉर 1 ईयर आपको ये प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो है $99 फीचर सब जो है दोस्तों सेम रहेंगे, सिर्फ साइट्स जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब 3 साइट्स के लिए
आपको सिर्फ और सिर्फ जो है $99 पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा। और $199 दोस्तों आपको जो है 4000 साइट्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो एक लिहाज से बिल्कुल ही अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये फीचर्स भी यहाँ पर इन्होंने जो है कंपैरिजन किया हुआ है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल जो है फ्री से स्टार्ट करना है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों यहाँ आपको जैसे कि देख सकते हैं, डू यू हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट, यस आई श्योर डू। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ से जो है हम कोई भी आपका जो है एड्रेस हो, डोमेन नेम आप उसको टाइप कर सकते हैं। मैं बेसिकली आईपी एड्रेस पे बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम सिंपल जो है चेक फॉर वर्डप्रेस करेंगे और क्लिक टू इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम सिंपल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम एक्टिवेट करेंगे, इस टैब को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं एलिमेंटोर जो है हमारे कंप्यूटर में नहीं, मतलब वर्डप्रेस के अंदर जो है इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर बाद में लेके जाऊँगा, मतलब वेबसाइट बिल्डिंग के जो हमारा जो प्रोसेस होगा उसमें अंदर मैं बाद में लेके जाऊँगा आपको। पहले मैं आपको सिर्फ सिंपल जो है इसकी बेसिक सेटिंग्स के बारे में आपको समझाता चलूँ कि आप टेम्पलेट्स किस तरह बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हम सेटिंग से शुरू करेंगे, सिंपल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बेसिक सेटिंग्स हैं इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्ट टाइप से इसको हमें पोस्ट पेजेस ही रहने देना है। और इसके साथ साथ दोस्तों डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स जो है वो, मतलब ये है डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स से मुराद ये है कि आप जो भी थीम्स इंस्टॉल करेंगे तो उसके जो है अपने जो है कुछ डिफ़ॉल्ट कलर होते हैं, हम वहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं कस्टमाइज में से जाके। अगर आपने मैंने वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल देखे हैं तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है थीम्स के कलर भी जो है वो डिसेबल कर सकते हैं। एलिमेंटोर के थ्रू हम अपने कलर्स भी जो है वो पूरी वेबसाइट के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों डिसेबल डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स भी वो सेम चीज़ है, आप जो है उसके थीम्स के जो भी फॉन्ट्स हैं आप उसको डिसेबल कर सकते हैं सिंपल। और यहाँ से दोस्तों आप जो है वो एलिमेंटोर के अपने जो है वो फॉन्ट्स जो है वो आप उसको मतलब जो है पूरी साइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी ज़्यादा कोई जानने की चीज़ नहीं है। अब तो सिंपल स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद दोस्तों लुकिंग फॉर द स्टाइल सेटिंग, ये जो है हम बाद में जानेंगे। इसके अंदर मैं जो है आपको दूसरे या तीसरे लेसन के अंदर ये बताऊँगा आपको। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पर CSS प्रिंट मेथड है, एक्सटर्नल फाइल है। तो यहाँ पर इंटरनल एम्बेडिंग भी होती है, एक्सटर्नल फाइल भी होती है। तो दोस्तों अगर आपने कोडिंग के थ्रू अगर वेबसाइट कोई बनाई है, मैंने बनाई है, तो अगर तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक्सटर्नल क्या होती है और इंटरनल क्या होती है। तो इसमें हम ज़्यादा थोड़ा नहीं पढ़ते। स्विच एडिटर लोडर मेथड है, इसको डिसेबल ही रखने देना है। और यहाँ पर भी जो है हमें ये सब चीज़ें जो है ना डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है उसको हमें डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। तो सिंपल दोस्तों हम यहाँ पर रोल मैनेजर पर आएंगे। तो रोल मैनेजर दोस्तों थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है एक्सेस देना चाहते हैं एलिमेंटोर का, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो है ऑथर में आपको जो है एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं होती। ऑथर के अंदर जो है वैसे ही एक्सेस नहीं मिलता, कंट्रीब्यूटर में भी कोई एक्सेस नहीं होता। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है कि हम किस तरह जो है वो रोल्स दे सकते हैं डिफरेंट यूज़र्स को, अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। तो वो भी आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको जो है A to Z बताया कि कंट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है और सब्सक्राइबर का क्या रोल होता है, ऑथर का क्या रोल होता है और इसके साथ साथ एडिटर का क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर जो है ये तीन जो रोल हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है पेज का एक्सेस नहीं मिलता। तो एडिटर के अंदर दोस्तों आप जो है वो पेज का एक्सेस मिलता है, जिसके अंदर वो पेज क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आप उसको अगर एक्सेस देना चाहते हैं एलिमेंटोर का तो आप जिसको दे सकते हैं, वरना आप जो है यहाँ से नो एक्सेस टू एडिटर उसको टिक कर दें तो ये सिंपल जो है वो रोल एक्सक्लूड हो जाएगा। बाकी जो दोस्तों फीचर्स हैं वो प्रो के लिए हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, टूल्स पे आना है। तो टूल्स में जैसे कि आप देख सकते हैं रीजनरेट CSS, सीन लाइब्रेरी, सेफ मोड, इसको हमें जो है डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा जानने की चीज़ नहीं है। रिप्लेस URL, आप जो है अगर रिप्लेस करना चाहते हैं अपना URL जो है वो डोमेन नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उसको अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल है, तो वर्जन कंट्रोल भी आप जैसे कि देख सकते हैं, तो हमें इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेंटेनेंस मोड है। मेंटेनेंस मोड दोस्तों क्या होता है, बेसिकली अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, अगर वेबसाइट दोस्तों अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट नहीं है और अगर आपकी अच्छी ऑडियंस भी है, अगर नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसको जो है इनेबल कर सकते हैं। अभी डिसेबल्ड है तो कमिंग सून का पेज आप उसको शो करा सकते हैं, मेंटेनेंस मोड का पेज जो है वो शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है इसको सेलेक्ट करेंगे सिंपल, और यहाँ पर दोस्तों एक्सेस अगर आप देना चाहते हैं तो सिंपल लॉग इन, जो यूज़र्स है सिर्फ उसको एक्सेस मिलेगा। कस्टम जो है अगर आप यहाँ से शेयर करेंगे तो यहाँ पर भी उन सबको मिल जाएगा।
तो यहाँ पर भी दोस्तों आप कस्टम भी चेक कर सकते हैं, जिन जिन को आप एक्सेस देना चाहते हैं, रोल्स है, एडिटर, ये ऑथर को अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं तो सिंपल आप कस्टम पे करके चेक कर लेंगे, वरना आप लॉगिन यूज़र मतलब वो सब के सब जो है इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप जो है सबसे पहले जो है आपको चूज़ टेम्पलेट करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पर हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं टू इनेबल मेंटेनेंस मोड यू हैव टू सेट टेम्पलेट फॉर द मेंटेनेंस मोड पेज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप जो है कमिंग सून का पेज जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप क्रिएट करेंगे टेम्पलेट और यहाँ से आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है टूल्स के बाद आते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दोस्तों सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, सर्वर इन्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों एलिमेंटोर लाइब्रेरी जो है मेक श्योर इसको कनेक्टेड रहें, आप जो है इसको इसी तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर तरीका है कि आप एलिमेंटोर को इंस्टॉल करें। इसके साथ साथ दोस्तों वर्डप्रेस इन्वायरमेंट जो है जैसे कि आप देख सकते हैं वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है, साइट यूआरएल, होम यूआरएल, तो ये भी सारी जो है वो हमारी जो है वेबसाइट की सेटिंग्स है, मतलब इन्फॉर्मेशन है। थीम है, जो थीम हमने इंस्टॉल की है, एस्ट्रा थी है, ऑथर जो है उसके ब्रेनस्टॉर्म जो है, फोर्स हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है। इधर से दोस्तों हम जो है गेटिंग स्टार्टेड पर नहीं करना, गेट हेल्प पर करेंगे। तो यहाँ से आप जो है सपोर्ट ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे जो है ना ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो प्रोवाइड किया है कि आप जो है वो नॉलेज बेस आर्टिकल भी हैं। अगर आप जो है दोस्तों अगर आप प्रो के जो है वो कस्टमर हैं, मतलब आपने प्रो अगर बाय किया हुआ है एलिमेंटोर प्रो, तो आपको ज़्यादा अच्छी सपोर्ट मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों कस्टम फॉन्ट्स में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सबसे पहली बात यह है प्रो वर्जन आपको ख़रीदना पड़ेगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कस्टम फॉन्ट्स अगर आप तो वैसे भी दोस्तों ये जो है बहुत ज़बरदस्त जो है फॉन्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो हमें जो है अभी स्टार्टिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। कस्टम आइकन्स हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये भी प्रो के अंदर शामिल होता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है पेजेस की तरह ही काम करता है। सिंपल आप जो है टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, तो मैं जो है आपको वो नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हम किस तरह उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सेव टेम्पलेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप जो है सेव टेम्पलेट्स पर आ गए, जैसे आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं है। तो यहाँ पर आपको शुरू में जो है दो ऑप्शन मिलेंगे, ऐड न्यू और इंपोर्ट टेम्पलेट्स। तो यहाँ से दोस्तों आप जो है वो चूज़ फाइल कर सकते हैं, जेसन फाइल होगी। तो यहाँ से दोस्तों आप जो है वो जिप फाइल भी हो सकती है, जेसन फाइल भी हो सकती है। तो आप उसको सिंपल जो है यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो पूरा जो है वो टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप जो इंटायर वेबसाइट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग जो है ये फीचर्स है, फीचर्स में से है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं पेज में अगर आएंगे तो पेज में दोस्तों हमने कोई पेज क्रिएट नहीं किया, तो हमें पहले पेज क्रिएट करने पड़ेगा। सिंपल ऐड न्यू पे अगर पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें सिर्फ जो है वो इसका नाम दे देना है, तो हमारा जो है वो पेज जो है वो ऑलरेडी मतलब क्रिएट टेम्पलेट करेंगे तो हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम जो है वो सेक्शन भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज भी जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल क्रिएट टेम्पलेट करेंगे, नेम देने के बाद तो ये क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐड न्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जो है वो पेज और सेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल दोनों सेम ही है, इसमें कोई जानने की ज़रूरत नहीं। कैटेगरीज है दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरीज आप दोस्तों बना सकते हैं पेजेस की, और जो है डिफरेंट जो है वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको सेक्शंस की बनाना चाहते हैं तो आप सेक्शंस की भी बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों पॉपअप्स जो है, पॉपअप्स क्या होता है बेसिकली, आप जो है जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, जब भी आप जो है वो ईमेल कलेक्ट करने के लिए होता है या कोई ऑफर देने के लिए होता है। आपने जो है वेब होस्टिंग कंपनीज के अंदर देखा होगा, जब भी आपने कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, साइट ग्राउंड ब्लू हाउस में ज़्यादातर होता है कि जैसे ही दोस्तों आप एग्जिट करना चाहते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है जो डिस्काउंट देता है। तो इस तरह का पॉपअप भी आप बना सकते हैं, ईमेल कैप्चरिंग का पॉपअप भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दोस्तों आप जो है प्रो वर्जन आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले दोस्तों हम जो है सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, सिर्फ हमारा थीम बिल्डर रह गया। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है दोस्तों सिंपल जो है मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रो वर्जन में आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हेडर आप इस पर जो है वो बना सकते हैं। सिंपल आप जो है फुटर है, सिंगल पेज है, सिंगल पोस्ट है, पोस्ट की टाइप्स आप बना सकते हैं, सिंगल पेज बना सकते हैं,
इसी के साथ साथ दोस्तों आप जो है आर्काइव है, टाइटल, आपको ये जो है सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सर्च रिजल्ट है, सर्च रिजल्ट का बाकायदा पेज बना सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रोडक्ट जो है वो कॉमर्स का जो है आप पेज बना सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रोडक्ट्स आर्काइव आप बना सकते हैं और 404 का पेज भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप हेडर है, फुटर है, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है एक तरीके से ग्लोबल जो है ये सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। आप ग्लोबल हेडर बना सकते हैं, ग्लोबल फुटर बना सकते हैं दोस्तों, ये जो है आपको। लेकिन मैं आपको बताऊँगा दोस्तों हम हेडर जो है वो किस तरह एक जो है फ्री में ही बना सकते हैं। एलिमेंटोर जो हमारा नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आ रहा है उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया है, तो मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। फुटर भी दोस्तों हम जो है वो कस्टम फुटर बना सकते हैं, उसके अंदर हमें एलिमेंटोर प्रो की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दोस्तों हमें जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग अगर हम करेंगे तो यहाँ पर मसला होता है सिंगल पोस्ट का। अगर वो कॉमर्स बना रहे हैं, वो कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमें आता है प्रोडक्ट का सिंगल जो प्रोडक्ट होता है, तो आप जो है उसके अंदर हमें ज़्यादा मसला आता है, तो सिंपल कस्टमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप जो है वो कॉमर्स की गैलरी, वो कॉमर्स का जो है विजिट्स आप जो है वो सिंपल वे में दोस्तों आप उसको शो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक तरीके से ग्लोबल जो है वो इस्तेमाल होता है। आप ग्लोबल जो है सिंगल पेज जो है वो उसको टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्लोबली जो है आप सिंगल पोस्ट जो है वो आप इसको बना सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों हमारी जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने जाना कि किस तरह बेसिकली एलिमेंटोर क्या होता है। अभी जाना तो यही है कि हम एलिमेंटोर क्या होता है, काम किस तरह करता है दोस्तों, ये जो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ के साथ इसको अंदर मैं आपको ये भी शो कराऊंगा कि एलिमेंटोर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। और बेसिकली हम जो है सारे एलिमेंट्स मैं दोस्तों आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, A to Z एलिमेंट्स आपके साथ शेयर करके आपको बताऊँगा। तो मेक श्योर दोस्तों कि आप उस लेसन को भी लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप वर्डप्रेस बिगनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और इसी के साथ साथ दोस्तों वेबसाइट डिज़ाइनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।